बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। जय। शुरू करें श्री प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। बोलो। बोलिए। ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, कितने वो कादर है ये भी ना पहचाना, कितने वो कादर है ये भी ना पहचाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, रुतबा जो तेरा इतना सब उनकी बदौलत है, रुतबा जो तेरा इतना सब उनकी बदौलत है, वरना इस दुनिया में तेरी क्या कीमत है, वरना इस दुनिया में तेरी क्या कीमत है, उनकी इसमें हर का कुछ तो कर शुक्राना, उनकी इसमें हर का कुछ तो कर शुक्राना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, पल पल में हर बरसे पर कदर न जानी है, पल पल में हर बरसे पर कदर न जानी है, माया में आकर के कर ली मनमानी है, माया में आकर के कर ली मनमानी है, मत भूल के एक दिन तो हक सन्मुख है जाना, मत भूल के एक दिन तो हक सन्मुख है जाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, एक लाड़ लड़ाया क्या ईमान ही खो बैठी, एक लाड़ लड़ाया क्या ईमान ही खो बैठी, सिकवा तुझसे इतना माया की ही हो बैठी, सिकवा तुझसे इतना माया की ही हो बैठी, तेरा यह कोई नहीं ये सब तो है बेगाना, तेरा यह कोई नहीं ये सब तो है बेगाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, कितने वो कादर है ये भी ना पहचाना, कितनी वो कादर है ये भी ना पहचाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, बोलो मेरे सतगुरु महाराज जो की जय, बोले समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। और ममता ठीक हो? इसका जो एहसास करो ना ये भजन का, है ना, तो ये राज्य महाराज जी हम रूहों से कह रहे हैं कि तूने उनकी कदर नहीं जानी, कादर नहीं जानी कि उनकी महिमा क्या है, जो एक लाड़ लड़ाया तो तू मुझे ही भूल बैठी, है ना, माया की तरफ को उन्मुख। तो
तो ये दिल राज्य महाराज जी के दिल की बातें हैं, अगर हम अंदर से एहसास करें तो तब हमारे दिल पर ये चोट लगती है ना। हाँ बहुत बहुत अच्छा लगा। यही है। चलो सखी जी प्रणाम जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रेम सखी जी, चलो वाणी देगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। चलो जब आया प्रेम सोहागी तब मोह जल लेरा भागी, जब उठे प्रेम के तरंग ले करी श्याम के संग। अंगना की आत्मा में जब सौभाग्यशाली प्रेम उदय होता है तब मोह जल की उठने वाली लहरें स्वतः शांत हो जाती हैं। जब हृदय में प्रेम की तरंगे लहरें लेती हैं तब वे तरंगे प्राणों के नाथ श्याम के साथ मिलन करा देती हैं। और इसमें देखो राज्य महाराज जी क्या कह रहे हैं, जब आत्मा के अंदर प्रेम प्रकट होता है तो उस प्रेम का वर्णन कर रहे हैं कि जब उठी प्रेम की तरंग, यानी आत्मा के हृदय में जब राज्य महाराज जी का वो प्रेम उजागर होता है, वो प्रकट होता है, अपने स्वरूप में आता है, तो जो ये जीव है, जीव के अंदर जो विकार उठते रहते हैं वो विकार कम हो जाते हैं। कह रहे ना मोहजल लहरा भागी, तो ये मोहजल की जो लहरें उठती रहती हैं तो ये तो भाग जाती है, यानी जो विकारित भावनाएं होती हैं वे नष्ट हो जाती हैं। अगर उठती भी है तो अंदर जो जागृत बुद्धि है, असराफिल फरिश्ता है, वो अपना कार्य करता है, तुरंत जीव को चौकन्ना कर देता है कि ये क्या हो रहा है, तो वो अंदर से तुरंत रोक देता है। तो क्या कह रहे हैं कि जब हृदय में आत्मा की वो प्रेम की लहर, प्रेम की तरंग उठती है तो ये मोह रूपी जल की लहरें शांत हो जाती है, यहाँ से माया के विकार कम होने लगते हैं। और जब आत्मा प्रेम में गलितघात हो जाती है तो वो अपने परमात्मा की तरफ को भागना शुरू कर देती है। और फिर क्या कहते हैं, जब उठे प्रेम के तरंग ले करी श्याम के संग, तो जब आत्मा के हृदय में वो प्रेम आएगा तो आत्मा क्या करती है, फिर अपने परमात्मा के, अपने प्रियतम के संग हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेमी आत्मा अपने परमात्मा से अलग कैसे रहे, जब उसके हृदय में वो प्रेम आएगा तो वो प्रेम रूपी परमात्मा से ही तो मिलना चाहेगी, वो अलग कैसे रहे, अलग नहीं रह पाएगी। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि ये प्रेम जो है, प्रेम आत्मा के अंदर आता है तो परमात्मा से मिलन करा देता है। तो इसलिए कह रही हैं कि जब उठे प्रेम के तरंग ले करी श्याम के संग, यानी वो आत्मा अपने परमात्मा से मिल जाकर एक रूप हो जाती है। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, पहचान होती ना एते प्रेम नाही पियासो भिन्न, पिया प्रेम पहचान जो एक भेली होशी सबों में विभिन्न। पहचान होती ना एते, तो क्या कह रहे हैं कि जो हम आत्मा थी इस भव सागर में आकर खो गई थी तो हमें इतने दिन तक उस प्रेम की पहचान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारा जीव किसमें था, इस मोह जल की लहरों में लिपटा हुआ था। तो इस मोहजल की लहरों में लिपटा हुआ था तो वो प्रेम को नहीं पहचान पा रहा था। तो क्या करें, प्रेम ना ही पिया सो। तो इतने दिन तक क्या कह रहे हैं कि जब हम इस माया में थे तो हमें प्रेम की पहचान नहीं हुई, लेकिन जब पहचान हो गई तो फिर वो आत्मा अपने परमात्मा से अलग क्यों रही, वो नहीं रह पाई। तो क्या कह रही है, इसलिए इसमें कह रही हैं कि जब अब ये तारतम ज्ञान रूपी हमें मिला, परमात्मा का ज्ञान मिला, तो फिर क्या करेगी आत्मा, परमात्मा से एक रूप हो जाएगी। तो ये स्थिति कौन सी बता रही है, मार्फत की स्थिति। देखो हम कहे जाए कि अभी हम जीव की स्थिति में है या ज्ञान की स्थिति में, हम परमात्मा से एक हो गए नहीं। जब तक आत्मा के अंदर वो प्रेम नहीं आता तब तक वो परमात्मा से एक रूप नहीं। जब तक थोड़ा सी भी संशय हमारे अंदर है जी, तो ये देखो फिर परमात्मा से हम कैसे करें। सही पूछो तो जो अभी भजन में बताया, तो अगर हम इस भजन के माध्यम से भी अपना निरूपण करना चाहे तो हमारे अंदर कितनी त्रुटि है।
एक राज्य पर विश्वास ही नहीं है, कह रहे कि मेरा धामधनी मेरे प्रियतम है, लेकिन फिर दूसरे ही पल हम क्या करते हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी इस इच्छा के लिए उसके पास जा रहे हैं। तो क्या है, महाराज जी वाणी में कह रहे हैं कि पतिव्रतापन से न थाई वेश्य जी, यानी एक पतिव्रता की भांति अपने परमात्मा को भजो, वेश्या की तरह नहीं। तो अगर हम अपना निरूपण करें तो क्या हमारे अंदर अभी माया का डर नहीं है तो हम परमात्मा से एक रूप नहीं हो सकते। जब आत्मा पूर्ण रूप से अपने परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाती है, चाहे दुखी रखे, चाहे सुखी रखे, चाहे हंसा कर रखे, चाहे रुला कर रखे, जैसे भी, बस तेरी, तो ये प्रेम ही क्या कर देगा, परमात्मा से मिलाकर एक रूप। जब तक हमारे अंदर अगर माया की कोई इच्छा है, माया का डर है, भय है, लोभ है, तो ये क्या है, माया की लहरें उठ रही। तो ये स्थिति कब बनती है, ज्ञान की स्थिति जी, कि ज्ञान तो हमें आ गया, लेकिन हृदय में जब तक प्रेम प्रकट नहीं होता तो वो प्रेम परमात्मा से एक रूप नहीं करता। यहाँ का थोड़ा सा यही का उदाहरण समझे कि जो एक मोह की क्रिया होती है, मान लीजिए अगर किसी को किसी से मोह हो गया तो क्या वो लड़का लड़की किसी के घर की मान मर्यादा का पालन करती है, या किसी को वो डरती है, नहीं डरती, सब कुछ उलझ जाते हैं। और जब तक थोड़ी सी मोह की कमी रहती है तो मान मर्यादा में बंधी रह जाती है। तो वही हालत कहीं हमारी तो नहीं है। तो हमें अपना निरूपण करना है, खाली ये नहीं कि वाणी हमने सुन ली, वाणी पढ़ ली और हमें परमात्मा, क्योंकि इसमें रहनी सबसे बड़ी, महाराज जी कह रहे हैं कि कथनी करनी कथनी गई रात में अबाया रहने बसे। तो अपने आप को हमें परखना है कि हमें अपने परमात्मा पर कितना विश्वास है और कितना हम उन पर चल पा रहे हैं। चौपाई, हाँ, अब 56वीं चौपाई बोलिए। प्रेम के रस तब हुए धाम धनी बस, जब उपजे प्रेम के तरंग तब हुआ धाम धनी सो संग। जब आत्मा में प्रेम का रस प्रवाहित होता है तब धाम धनी उसके वशीभूत हो जाते हैं, और जैसे ही प्रेम की तरंगे उदय होती है तभी अंगना का मिलन धाम धनी से हो जाता है। देखो इसमें क्या बताए महाराज जी कि जब आत्मा के हृदय में प्रेम प्रकट होता है तो धाम धनी उसके बस में हो जाता। कहा ना, देखो गीता में भी कि तुम मुझे किसी से प्राप्त नहीं कर सकते, न जप से, न तप से, किसी कर्म कांड से, न योग साधना से, किससे, प्रेम से। तो जब आत्मा के हृदय में प्रेम प्रकट होता है तो क्या होता है, परमात्मा उसके वश में हो जाता है। अब फिर जब वश में हो जाएंगे तो उसका मतलब क्या कि यानी आत्मा जो चाहेगी फिर संसार का कार्य अपने परमात्मा से कराएगी, नहीं। क्योंकि प्रेम की स्थिति में उसके प्रति जब संसार कह रहे हैं कि मोहजल लहरा भागी, जब मोहजल की जो लहरें हैं जब वे शांत हो जाएंगी तो फिर उस आत्मा की कोई लौकिक इच्छा नहीं रहती। परमात्मा उसके बस में हो गए तो ये थोड़ी कहेगी कि मेरा तू ये काम कर दे, मेरा तू ये काम कर दे, नहीं। वो तो एक समर्पण भाव से रहेगी कि मेरी प्राण प्रियतम, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप रखना चाह रहे मैं वैसा रहूं, तेरी रजा ना मेरी रजा। तो क्या करे, फिर उसके अंदर संसार की इच्छा उठेगी नहीं। तो फिर परमात्मा इसलिए कह रहे हैं कि जो परमात्मा बस में कैसे, बस में होने का मतलब है कि आत्मा परमात्मा दोनों एक हो जाए। जो आत्मा की इच्छा होगी वही परमात्मा की होगी, जो परमात्मा की इच्छा होगी वो आत्मा की। तो जब दोनों की इच्छा एक होगी तो जो क्रिया होगी तो वो एक। जैसे हमारी इंद्रावती सखी, जब वो प्रेम प्रकट हुआ, वो विरह हुआ हफ्सा में, तो धामधनी कहाँ आई, उनके हृदय में तो आके विराजमान हो गए। तो उन्होंने फिर क्या दावा किया कि मैंने प्रेम रूपी पिंजरे में आपको बंद कर लिया, है ना। पिंजरे में बंद करके कैसे, कि मैं हरी मिर्च बन गई और आपको मैंने अपना हरियर तोता बना। तो हरी मिर्च का मतलब क्या है, यानी पूर्ण रूप से समर्पण का भाव, प्रेम का भाव। तो क्या राज्य महाराज जी, क्या इंद्रावती सखी की कोई लौकिक इच्छा रही नहीं? इतने दुख आए, पत्नी तक को छोड़ना पड़ा है, हफ्सा की जेल में तक जाना पड़ा है, फांसी पर भी लटकने तक की नौबत आ गई, लेकिन क्या उन्होंने फिर लौकिक इच्छा की नहीं। सुंदर साथ से भी कष्ट मिले, बिहारी जैसे भी कष्ट मिले, लेकिन फिर भी क्या कहा कि मैं धामधनी जैसी तेरी इच्छा। तो जब आत्मा के हृदय में वो समर्पण, वो प्रेम भाव आ जाता है
तो क्या होता है, परमात्मा उसके बस में हो जाते हैं। यानी बस में होने का मतलब जो धाम धनी चाहते हैं, जो रूह चाहती है, वो इच्छा उसकी पूर्ण होती रहती है। हो जाती जब उपजे प्रेम के तरंग तब हुआ धाम धनी सो संग। कह रहे कि जब हृदय में प्रेम प्रकट होगा तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाएंगे, परमात्मा का संग आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। हो जाए। तो ये मिलन का रास्ता बता रहे कि प्रेम के बिना परमात्मा का मिलन असंभव है। नहीं, जी, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे। प्रेम आया ताको इति अखंड पहुंचाया। पूरी पूरी हो गई चौपाई? नहीं, वो वाली तो हो गई, अगली। प्रेम नजरो जो कछु आया ताको इति ही अखंड पहुंचाया। प्रेम का बड़ो विस्तार भाव जल हो तो जोखार। अंगना के नजर में जो कुछ भी प्रेम से दिखाई दिया उसे इस संसार में बैठे हुए ही प्रेम ने अखंड घर पहुंचा दिया। प्रेम की शक्ति का इतना प्रभाव है कि अंगना पहुंचे भवसागर क्षार के समान था, मधुर प्रतीत होने लगा। अब देखो इसमें महाराज जी कितना बढ़िया भाव बता रहे हैं कि जो यो माया का हमें खेल दिखाया, तो क्या है, ये खारा जल ही तो है। हाँ जी, भाई जब हम आत्माएं इस जीव पर आई तो यो सारा जीव, यो सारा संसार क्या है, खारा जल है, भव सागर है। खारा खारा जल। खारे का मतलब सारे काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, द्वेष, सारे ही तो विकार भरे हुए हैं। और इन विकारों में क्या है, दुख और सुख। सुख भी क्षणिक है लेकिन दुख ही दुख है। तो क्या कह रहे हैं कि ये संसार जो है दुखी खारा जल है। लेकिन जब आत्मा के हृदय में प्रेम प्रकट होता है तो ये खारा जल भी कैसा हो गया, मीठा जल। मीठा। कैसे हुआ मीठा जल? जब आत्मा के अंदर प्रेम हुआ, प्रेम प्रकट हुआ, तो उस प्रेम की दृष्टि से उसने देखा, अरे ये संसार तो मेरे धाम धनी ने मुझे दुख देने के लिए थोड़ी दिखाया, ये तो मुझे दुख सुख देने के लिए दिखाया। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं कि कोई भले ही संसार ये क्या है, दुख रूप है, लेकिन आत्मा की दृष्टि उसको किस भाव से देखना है। तो जब वो प्रेम की दृष्टि से देख रही तो उसे तो हर चीज में प्रेम है। यहाँ पर भी मान लीजिए कोई प्रेम है, प्रेमिका है, कोई गिफ्ट देता है, तो वो भले ही जड़ चीज है, उसके अंदर प्रेम नहीं है, लेकिन उसके अंदर उसे क्या दिखाई देता, उसी की सूरत, उसी की मूर्त दिखाई देती है, उसी के हृदय का प्रेम नजर आता है कि हाँ मुझे ये प्रेम से दिया। तो इसी तरह से जब हम आत्माएं अपनी आत्मिक दृष्टि से इस खेल को देखते हैं कि मेरे धाम धनी ने मुझे मोट में बैठाकर ये खेल दिखाया, तो किसके लिए दिखाया, ये तो एक लाड़ लगाने के लिए दिखाया। जो अभी भजन में भी गाया कि मैं तो एक लाड़ लड़ाया तुम, तो यहाँ पर जो लाड़ लड़ाया, तो इस लाड़ के अंदर आत्मा देख रही है कि मुझे ये दुख देने के लिए नहीं, ये तो आनंद देने के लिए मेरे धाम धनी ने मुझे खेल दिखाया। तो हर चीज में उसको क्या दिखाई देने लगा, प्रेम झलक। जो अब तक शुष्क था ये संसार, इसमें प्रेम नहीं था, तो ये प्रेम किससे आया, ब्रह्म आत्माओं के कारण ही तो संसार में आया। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि जो प्रेम है आत्मा के हृदय, जब प्रेम प्रकट होता है तो क्या कह रहे हैं, प्रेम नजरो जो कछु आया। जब प्रेम की दृष्टि में अगर ये संसार भी आ गया, जैसे पहले ब्रज मंडल आया तो वो भी अखंड हो गया, रास हुआ तो वो भी अखंड हो गया, अक्षुब्ध। और जो ये सौपन का ब्रह्मांड जागृति का देख रही है, ये भी अखंड होगा, भले ही जड़ चीज है। तो ये सब चीजों को क्या कह रहे हैं कि प्रेम नजरो जो कुछ हुआ है ताको इत ही अखंड पहुंच गया। जो चीज रूह ने यहाँ पर देखी वो चीज कहाँ पर, अखंड में, बेहद भूमि में पहुंच गई, यानी अखंड हो गई, जो प्रेम की दृष्टि में आया। प्रेम है बड़ो विस्तार भव जल हो तो जोखा। तो इस प्रेम का इतना बड़ा विस्तार है, इतनी बड़ी महत्ता है कि इसने इस भव सागर को भी, इस खारे जल को भी एक मीठा जल बना दिया। कैसे मीठा जल? क्योंकि अब देखो कैसे मीठा जल, जब हम आत्मा इस खेल को देखकर अपने मूल तन में जागृत हुए, तो इस खेल में जो रूह ने अलग अलग अनुभव किया, जीव को दुख हुआ, कोई जीव रोया, कोई बिलखा है, कोई किसी के साथ लड़ा है, कोई किसी के साथ प्रेम से रहा है, तो हर रूह के साथ में अलग अलग क्रिया हुई।
तो जब हम रूहे परम धाम में जागरूक होकर इस खेल का अनुभव करेंगी तो क्या होगा? कह रहे राज्य महाराज जी कि तुम्हारे पेट में बल पड़ के चले। अरे हम ऐसे ऐसे वहां करते थे, अरे हम कहते कि तू मेरा प्रियतम है, और वहां जाके कितने प्रियतम बना दे, भूल गए अपना। तो क्या करे कि ये खेल भी तुम्हें कैसा मिलेगा? आनंद देने के लिए। तो भले ही खारा जल है, हाँ जी, लेकिन क्या कह रहे हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब रूह इसको दुख की दृष्टि से देख रही तो दुख दिखाई देगा, अगर प्रेम की दृष्टि से देख रही है तो प्रेम नजर आएगा। तो इसलिए कह रहे कि इस खारे जल को भी राज्य महाराज जी के प्रेम ने कैसा बना दिया, इसको मीठा बना दिया है। मीठा जल। अब सुख अखंड धनी को परस। हेलो, तो मेट किया सुधा रस, सुख अखंड धनी का परस। प्रेम गम अगम की करी, सो सुध वैराग में विस्तर। क्या कह रहे? सो मेट किया सुधा रस, जो इस भव सागर में जो खारापन था, धाम धनी ने अपने तारतम्य ज्ञान से ये खारापन तो हटा दिया और अपना मीठा जल दिखाना शुरू कर दिया कि देखो मेरे धामधनी हर चीज में लाड लगा। अगर दुख भी दे रहे हैं तो दुख में भी क्या लगता है, अरे ये दुख मुझे देखना था तो परम धाम में कहाँ देख रही थी मैं इसको दुख। तो दृष्टा बनकर जब देखती है तो इसको भी क्या कह रहे हैं कि जब दुख के तुम लगोगे तो दुख तुमको लगेगा, लेकिन जब तुम आत्म की दृष्टि से आत्म की दृष्टि देखोगे तो दुख भी तुम्हें सुख देने लगेगा। तो जब सुख देने लगेगा तो क्या होगा, ये भले ही खारा जल है लेकिन रूह की दृष्टि में कैसा आएगा, मीठा। तो इसलिए कह रहे हैं कि सो मेट किया सुधा, इसके खारेपन को मिटा दिया राज्य महाराज जी ने अपना तारतम्य ज्ञान देकर, और इसको भी मीठा अमृतमय बना दिया। सुख अखंड धनी को परश। अब यहाँ पर जब अखंड धनी का जो सुख है वो रूह प्राप्त कर रही है। तो जब प्रेम हृदय में प्रकट हुआ तो उस प्रेम को परमधाम की लीलाओं को यहाँ पर आत्मा अनुभव कर रही है। तो क्या कह रही है? प्रेमे गम अगम की करी, इस प्रेम ने ही उस अगम की गम दी, जो अब तक वेद व शास्त्र में उसको अगम निगम कहा गया। तो उस अगम की, उस निगम की यहाँ पर गम दी किसने? सतगुरु महाराज जी। खुद राज्य महाराज जी ने सतगुरु का रूप धारण करके आए। इसीलिए कह रहे हैं कि सतगुरु की पहचान कराते कि सतगुरु वाको कहिए जो अगम की देवे गम, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमी करे। तो इससे उल्टी से उल्टा के कैसे, जो अगम है तो उस अगम की गम दी, किसने दी? वो राज्य महाराज जी ने दी। तो क्या कह रही है? प्रेमे गम अगम की करी, इस प्रेम के माध्यम से ही रूह को उस अगम की गम प्राप्त हुई है, यानी सुधि प्राप्त हुई है। और सो सुध वैराट में विस्तर। अब देखिए वैराट में विस्तर क्या कह रहे हैं कि जो ये सुधि है, जो ये ज्ञान है, पहले तो रूहों को मिला और फिर रूहों के माध्यम से ये पूरे ब्रह्मांड में फैला, इसलिए कह रहे वैराट में विस्तृत हो गया। जो ज्ञान अब तक नहीं प्रकट हुआ था इस संसार में, तो वो कब प्रकट हुआ? अब इस 28वें कदम, जब निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में इंद्रावती महामती शुक्राननाथ जी प्रकट हुए, जाहिर हुए, तो ये तारतम्य ज्ञान यहाँ पर प्रकट हुआ, और जिससे क्या कह रही है, सब जीवों को अखंड मुक्ति प्राप्त होगी, चाहे सब देवी देवता हो, चाहे नारायण ही क्यों ना हो, और चाहे अक्षर ब्रह्म ही क्यों ना हो, सबकी जागृति इसी तारतम्य ज्ञान से होगी। हम क्या कह रहे हैं महाराज जी चौपाई में कि प्रेमे करी अलख की लख, इस प्रेम ने क्या करा? अलख की लख दे, यानी उस अक्षरातीत की पहचान, उस परम धाम की पहचान, अब बेहद भूमि में होने वाली ब्रज की पहचान, रास की पहचान, कहाँ पर तुम्हारी चिदानंद लहरी है, कहाँ पर तुम्हारा ज्योति स्वरूप का धाम है, कहाँ पर तुम्हारा नित्य वैकुंठ है, इन सब की पहचान, और हट भूमि के भी एक एक धाम की पहचान। तो क्या कह रही है? प्रेमे करी अलख की लख। तो ये राज्य महाराज जी के हृदय में से जो प्रेम प्रकट हुआ कि मैं अपनी रूहों को लाड लड़ाऊं, तो ये लाड़ के कारण ही तो हम आत्माओं को यहाँ पर रहते रहते भी उस परम धाम की, उस अलख की सुधि हुई,
तो किसके कारण हुई है? प्रेम के कारण। प्रेम। इसीलिए तो लाड लड़ाने के लिए खेल दिखाया गया, बुलाने के लिए नहीं आता। तो प्रेमे करी अलख की लग, त्रिलोकी को खोली चक, चक में चक्षु। तो त्रिलोकी के यानी त्रिलोक में कौन से आएंगे? त्रिदेव में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश। और फिर त्रिलोक जो तुम्हें समझा रखा है कि नीचे के भी लोक हैं, एक मृत्यु लोक है, ऊपर के जो स्वर्ग लोक हैं, उनमें सब लोगों में जो संकादिक हैं, देवी देवता है, जितने भी हैं, उन सबकी चक्षु भी इसी तारतम्य ज्ञान से खुली। तो त्रिलोकी की खोली चक, तब छूटिया सबों से अभक हुए, सब हुए श्याम सब। तो क्या कह रहे हैं? इस प्रकार तारतम्य वाणी के प्रकाश में प्रेम भरी दृष्टि का पान करके, देखे ये प्रेम तो आया आत्माओं के अंदर, लेकिन आत्माओं की संगति के कारण, आत्माओं के उस लीला के कारण, तो इन त्रिदेवों ने भी चाहा कि हमें वो चरण रज मिले। देखो जो आता है वर्णन की भाई त्रिदेवा भी गोपियों की प्रेम रज को चरण धूलि को पाना चाहता है। तो वो चरण धूलि क्या है? यानी जो गोपियों की चलनी है। तो गोपियों की चलनी कैसी है? प्रेम रूपी चलनी, प्रेम रूप। और जो वर्णन भी आता है, कहते हैं कि भाई मैं गोलोक का, ब्रज मंडल का, मैं चाहे वहां का पक्षी ही क्यों ना बनूं, चाहे वहां का वृक्ष ही क्यों ना बनूं, तो मैं वहां पर जन्म लूं। तो वो कौन से ब्रज की महिमा है? जो अखंड में, उस अखंड की महिमा है, लेकिन पता नहीं है अज्ञानतावश कि वो ब्रज कौन सा। नहीं तो अगर यहाँ का ब्रज देखे तो ये तो मिट जाएगा एक दिन, भले ही यहाँ पर लीला हुई है, लेकिन मिटेगा काल माया के अंदर है। लेकिन वो अखंड ब्रज है, और उसके अंदर जो प्रेम की लीला होती है वही तो गोपियों की चरण रज है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी जब इच्छा की कि मुझे इन गोपियों की चरण रज मिले, जो उन्होंने कहा कि प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले सर्व ब्रज और रास। तो उन्हें पता लगा कि वो जो प्रेम की लीलाएं करते हैं वो प्रेम हमें भी प्राप्त हो। तो वो प्रेम कब प्राप्त हुआ? इस जागनी के ब्रह्मा, पहले नहीं पता था। तो इसी तरह से अक्षर ब्रह्म की भी इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी राज के अंदर कि वो अंतरंग लीला का अनुभव कर पाए। तो वो अंतरंग लीला करके तो दिखाई, लेकिन उसका ज्ञान ना हुआ, तो अधूरा ज्ञान। इसीलिए हमने भी दुख को अनुभव तो किया, लेकिन उसका ज्ञान नहीं हुआ। तो यहाँ जागृति से, तो मान लीजिए जैसे कोई चीज तुम्हें खिला दी जाए, उसके स्वाद का तो तुम्हें पता लग जाए, लेकिन उसकी जानकारी ना हो कि आखिर ये चीज बनी कैसे, तो अधूरी इच्छा नहीं। भाई खाई तो मैंने वो चीज, लेकिन इच्छा तुरंत उसके बाद ही बन जाएगी, अरे ये चीज बनी किस चीज से, ये बनती कैसे, इसके अंदर क्या क्या चीज मिलाएगी, तो एक इच्छा अधूरी रह जाती है। तो इसी तरह से रास के माध्यम से अक्षर ब्रह्म ने उस रस की लीला का, आनंद की लीला का अनुभव तो किया, लेकिन पूर्ण जागृति में नहीं किया। इसी तरह से हम ब्रह्म आत्माओं ने भी दुख का अनुभव तो किया, लेकिन पूर्ण जागृति से नहीं किया। इसी तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश को जो अनुभव हुआ, तो उन्होंने देखा कि हमें चरण रज, हमारे अंदर भी वो प्रेम आए, तो वो इच्छा अधूरी रही, तो वो इच्छा इस ब्रह्मांड में पूरी, क्योंकि ये तारतम्य ज्ञान सारे ब्रह्मांड में फैल रहा है। तो इसलिए कह रही है तब छूटियो सबों से अभंग, सब हुए श्याम सन्मुख। तो अब क्या करें कि तारतम्य के प्रकाश में प्रेम भरी दृष्टि पाकर सभी ने न सेवन करने योग्य, यानी न सेवन करने माने यो योग्य, जो संसार था, इसको सेवन करने वाला क्या कर दिया? इसको परित्याग कर दिया, इसको छोड़ दिया और परमात्मा के प्रेम को प्राप्त किया। तो जब एक तरफ परमात्मा और एक तरफ माया हो, तो किस चीज को लेना चाहेगा? भाई जब तक नहीं पता, तो जब तक तो चल रहा है काम, लेकिन अगर पहचान हो जाए तो फिर कौन रहना चाहेगा इस भरोसा? भाई एक तरफ तुम्हें सूखी रोटी दे दी जाए और एक अच्छे से पकवान दे दिया जाए, तो अगर तुम्हें पकवान नहीं, तो तुम्हें सूखी रोटी ही अच्छी लगे। लेकिन अगर दोनों चीज सामने हो, तो कोई भी नहीं, सबसे पहले उसी की तरफ को भागना चाहिए। और तो एक एक गाय को भी ले लो, अगर एक तरफ उसका भूसा डाल दो और एक तरफ हरा घास डाल दो, तो वो किसको खाएगी? हरे घास नहीं खाएगी। अगर नहीं है उसके सामने हरा घास, तो भूसा को और प्रेम से खाएगी। तो यही स्थिति हमारे जीव के साथ होती है। इसी तरह से सबके अंदर ये स्थिति बनती है कि जब तक परमात्मा की पहचान नहीं थी, तो ये ब्रह्मांड हमारे लिए सब कुछ था, ये पिंड, ये रिश्ते नाते हमारे लिए सब कुछ थे। लेकिन जब हमें अपने अखंड संबंध की पहचान हो गई, अपने परमधाम की पहचान हो गई,
अपने परमात्मा की पहचान हो गई, तो फिर अब रूह और ये जीव भी किधर को भागना चाहिए? अपने परमात्मा की तरफ। और जब ये रूह भागेगी तो ये जीव भी भागेगा, और जब ये प्रकाश सारे में फैल जाएगा तो सारे देव देवताओं के अंदर भी प्रकाश फैल जाएगा और सब उस अखंड मुक्ति की चाह करना चाहिए। तो इसीलिए तो देवी देवता भी इच्छा करते हैं कि हमें मानव का तन प्राप्त हो, ताकि हम ये तारतम्य ज्ञान प्राप्त करके और अखंड मुक्ति को प्राप्त कर ले, इस ड्यूटी के इस बंधन से हम छूट जाएंगे। तभी तो देखो सुखदेव मुनि जी ने जो भागवत सुनाई तो सब देवी देवता आते हैं राजा परीक्षित के पास और कहते हैं कि ये अमृत तू ले ले, ये लेकिन ये कथा रूपी अमृत हमें दे दो। तो जब भागवत के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं तो ये देखिए जो तारतम्य ज्ञान है जो बेहद से भी परे परम धाम का है, तो इसके लिए देवी देवता कितने लालायित थे। और अगर हम ये ज्ञान प्राप्त करके भी परमात्मा की मेहर, परमात्मा की कृपा प्राप्त करके भी हम इन देवी देवताओं के पास जाते हैं तो ये भी तो हमारी मजाक है। क्या कहेंगे, अरे हम तो इसके लिए तरस रहे जो इनके पास हैं, लेकिन ये क्या कर रहे, इसको छोड़कर हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि सब परमात्मा की चरण रज प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये सब अभी इसी कलयुग में संभव हो रहा है, नहीं तो ये इससे पहले नहीं होता। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि प्रेमे करी अलख की लख, त्रिलोकी की खोली चक। त्रिलोकी की यानी तीनों लोकों के प्राणियों की आंखें खोल दी, चक्षु खोल दी। तब छूटिया सबों से अभक्त, यानी जो ये संसार था जो भक्षण करने योग्य नहीं था, तो ये सब ने छोड़ दिया और सब हुए श्याम सर्व। सब श्याम मतलब परमात्मा, श्यामा श्याम हमारे धाम में, तो सब उनकी तरफ को उन्मुख हो गए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम।